अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान अतीक। आज एक और एपिसोड के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ज़ैबी फेस्ट के ऊपर। और आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो बेसिकली एक स्टूडेंट हैं एंड देन अगेन अगर आज इनका रोल देखा जाए तो वो अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं इस फेस्ट के अंदर, क्योंकि जिसमें कहा जाता है कि भाई आपका लीड ही आपकी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह स्ट्राइव कर रहा है, किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और वो ही अपनी अजम्पशंस या अपनी आइडियोलॉजी या अपनी मैं ये कहूँगा कि जो हम कहते हैं ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो हमें बता सकता है कि वो क्या एक्सपेक्टेड रख रहा है या क्या एक्सपेक्टेशन वो रख रहा है इस वक्त के उसका इवेंट किस तरफ जा रहा है। तो आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। जी जनाब, तो यूसुफ चौहान साहब जो है इस वक्त ज़ैबी फेस्ट के प्रेसिडेंट हैं एंड देन अगेन उनसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज़ैबी फेस्ट है क्या। और जैसे मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में सर अदील के साथ बात की थी कि 1.5 मिलियन का प्राइज है जो विनिंग टीम को मिलेगा। देन अगेन बहुत सारे प्राइजेस और भी हैं जो 30 के PR से शुरू हो रहे हैं एंड देन अगेन बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। लास्ट टाइम हमने ये भी शायद आपको हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में बताया था कि अगर आपके पास फीसेस भी नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी यानी कि वहाँ का और एक डिपार्टमेंट आपकी हेल्प कर सकता है। अगर चाहते हैं आपको वो प्रोसीजर पूरा समझ में आए तो आप हमारे प्रीवियस जो पॉडकास्ट है ज़ैबी फेस्ट के हिसाब से आप उसको ज़रूर देखें एंड देन अगेन उसी का जो लिंक है हमारे इस डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है और वहाँ से आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी आपकी किस तरह हेल्प कर सकती है एंड देन अगेन वहाँ पर आपका जो और एक डिपार्टमेंट आपकी किस तरह हेल्प करेगा। एनीवेज सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ, हम चाहते हैं कि आप जैसे कि प्रेसिडेंट हैं ज़ैबी फेस्ट के, तो आप हमें बताएं कि ज़ैबी फेस्ट एग्जैक्टली है क्या और क्या होने जा रहा है 2023 के ज़ैबी फेस्ट के अंदर। जी, बेसिकली ज़ैबी फेस्ट जो है वो एक हमारा फ्लैगशिप इवेंट है। कंप्यूटर साइंस और मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का एक कोलैबोरेटिव इवेंट होता है जिसका लास्ट हमने जो है वो 2022 में किया था। उसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और इसमें तरह तरह के मॉड्यूल्स होते हैं जिसका मकसद ये होता है कि इन दो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी है, वो यहाँ आए। और वो फेस्ट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? फेस्ट का मतलब होता है फेस्टिवल है। हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जॉब फेयर होता है, करियर फेयर होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, पैनल टॉक्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। यहाँ पे जो है वो हम प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह का। मतलब ये एक पूरा फेस्टिवल है। मतलब रमजान के बाद हम ईद मनाएंगे और ईद के बाद हम टेक्नोलॉजी मनाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि अदील साहब से मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको बताया कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई गेमर हो, गेम खेल सकते हो, गेम बना सकते हो, तब भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं आपके पास और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट मेजर्स होंगे, इसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था, तो उस हवाले से थोड़ा आप हमें ब्रीफ करें। तो इसमें सबसे पहला हमारा फोकस तो ये है कि इसमें ऐसा ना हो कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स आएँ या मैकेट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स आएँ। ये हम वास्ट मेजॉरिटी को देखते हुए हम इस तरह से इसको डील करें कि जो है ना हर तरफ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ सकते हैं इसमें। जैसे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो एस्पेक्ट है ना वो है हमारी वर्कशॉप्स। अगर हम वर्कशॉप्स की बात करें तो वहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉकचेन, जो है ब्लॉकचेन, और आप चैट GPT की अगर बात करें, चैट GPT आजकल इतना मशहूर हुआ है, तो वो क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है। तो ऐसी चीज़ों में आजकल ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों का बल्कि हर डोमेन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का जो है वो इसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। तो हम चाहते हैं कि लोग आएँ और वर्कशॉप से चीज़ सीख के जाएँ और क्या पता आगे जाके किसी और का किसी और चीज़ में इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए हमारी इस एक वर्कशॉप से, 1-3 घंटे की मेहनत से। तो ये हमारा मॉड्यूल है जिसमें वर्कशॉप्स हैं, लोग आते हैं, डेटा माइनिंग सीख के जाएंगे, कोई डेटा साइंस सीख के जाएगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा होगा। आजकल आप देखें अमेज़न वेब सर्विसेज और दराज और शॉपिफाई, इस चीज़ का कितना ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह की भी वर्कशॉप्स जो है वो हम कराने का सोच रहे हैं, तो ये भी चीज़ें होंगी। उसके अलावा जो है वो गेम डेवलपमेंट है हमारे पास, जिसमें इस तरह का होगा कि हम छोटी सी गेम बना के दे देंगे और जिन लोगों को डेवलपमेंट करनी आती है वो उस गेम को क्लोन करने की कोशिश करेंगे और इसमें विनर वो होगा जो क्लोजेस्ट क्लोन उस गेम का बना लेगा। सेम गोज विथ वेब डेवलपमेंट। उसमें जो है वो बैकएंड होगा, फ्रंट एंड होगा, इस तरह की बातें होंगी कि कोई वेब ऐप बना के दे दी जाएगी और इसको क्लोन करना होगा। और मोबाइल एप्लीकेशन में इस तरह होगा कि हम सोच रहे हैं कि कोई हम अपने ही किसी स्टूडेंट का FYP लेके उसे प्रेजेंट कर देंगे और कहा जाएगा कि इसे इसकी फंक्शनैलिटी को और इसकी UI को क्लोन करके दिखाएं। तो इस तरह की चीजें होंगी। उसके अलावा अगर हम आसान चीज की बात करें तो एक होता है HTML CSS।
जिससे सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट बन सकती है, बिल्कुल, तो वो यूआई में होता है। तो हमारे पास ऐसा मॉड्यूल भी है जिसमें लोग आके HTML CSS का कंपटीशन करके उसमें वो प्राइज जीत सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ हमारे ऐसे हैं जिसमें सिर्फ डिस्प्ले है, मतलब लोग आएंगे और हमारे प्रोजेक्ट्स देखेंगे जिसमें टेक्नोप्रेन्योरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटाबेस, इन 3 कोर्सेज के जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मतलब कोर्स खत्म होता है 16th वीक में, हमारी प्रेजेंटेशन होती है। तो वो प्रेजेंटेशन हमारी ज़ैब बीफेस्ट में होने वाली है। तो उसमें ये होगा कि जो एक्सटर्नल्स आएंगे, जो स्टूडेंट्स आएंगे, वो उस चीज़ को आके देखेंगे और उसका फीडबैक देंगे, और उनका फीडबैक ही उन बच्चों के लिए उनके मार्क्स होंगे। तो हमने ये इस तरह रखा है कि बच्चे इसमें मेहनत करें, आए, प्रेजेंट करेंगे। जब वो प्रेजेंट करेंगे तो उन्हें एक्सपोजर भी मिलेगा और वो इनकरेज भी होंगे। और क्या पता किसी का प्रोजेक्ट इतना ही अच्छा हो जाए कि किसी इवैल्यूएटर को इतना पसंद आ जाए कि वो उसे सीड फंडिंग दे दे, या वो उसे कह दे कि बेटा ये तो एक बिजनेस बन सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा कंप्यूटर साइंस का है ना, उसमें ये है कि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये हमारा डिस्प्ले होता है। हमारे पास तकरीबन 116 प्रोजेक्ट्स हैं। अदिल करीम सर अदिल करीम ने आपको बताया होगा कि हमारे पास 116 प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो 116 प्रोजेक्ट्स जब डिस्प्ले पे लगे हुए होंगे और बाहर के इवैल्यूएटर्स आके उसे देख रहे होंगे, तो उसमें ये हो सकता है कि किसी इवैल्यूएटर को वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट इतना पसंद आ जाए कि वो एक बिजनेस बन सकता है। इंडीड। जिस तरह बाइकिया, अगर आप देखें तो बाइकिया भी एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, और वो आज आप देखें कि कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है। इवन मैं भी जो हूँ वो डेली बाइकिया 2 बार यूज करता हूँ। तो आप देखें ऐसी कोई चीज होती है, हम है प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिस्ट हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। हम कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें जो सच में एक क्रूशियल बिजनेस बन सकता है, एक क्रूशियल लोगों की जिंदगी का डेली पार्ट बन सकता है, तो क्यों ना हम ला के उसे प्रेजेंट करें, डिस्प्ले पे लगाएं और बाहर के वैल्यूएटर्स आके इस चीज़ को देखें। तो हो सकता है कि जो है वो आज हमारे कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कल के मेगा एंटरप्रेन्योर्स हों। ये पॉसिबल है। इंडीड। तो आपके मतलब कहने का मकसद ये कि आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं या जितने भी चीजें आप करने जा रहे हैं, या जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के आपने बताया 116 स्टूडेंट्स ग्रुप्स हैं, 116 ग्रुप्स, वो बेसिकली आपके इश्यूज को सॉल्व करने से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्शन कर रहे होंगे वहां पर। अच्छा, जो दूसरे बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशन होगी? उनके प्रोजेक्ट्स भी कुछ इसी तरह के होने चाहिए, या कोई इनोवेटिव आइडियाज भी अपना लेके आ सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो शायद एक इंडिविजुअल के काम की हो और मासेस के इस्तेमाल की ना हो? जी बिल्कुल, ये भी हमारे पास है। मैकेट्रॉनिक्स के हमारे मॉड्यूल्स में जो है वो हमारे पास स्टार्टअप आइडिया है, जिसमें ये कि कोई इस तरह का आइडिया लेके आ जाए कि जो आजकल की इंडस्ट्री में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये स्टार्टअप आइडिया भी जो है वो हमारे पास इस बार मॉड्यूल के तौर पे है कि लोग आएँ और हमें स्टार्टअप आइडिया दें, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली कंपनीज तो जॉब फेयर में बैठी हुई होंगी, बाहर के वैल्यूएटर्स आए हुए होंगे, हमारा और एक डिपार्टमेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें, ये लोग कौन है? ये लोग इन्वेस्टर्स हैं। ये लोग तो आइडियाज ढूंढ रहे हैं। जैसे कि नेशनल आइडिया बैंक है। नेशनल आइडिया बैंक में हम क्या करते हैं कि हम अपना FIP बनाने से पहले उनको अपना प्रपोजल देते हैं। अगर उनको पसंद आता है तो वो आगे जाके वो एक बिजनेस बन सकता है, हमें सीड फंडिंग मिल सकती है, हम एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि बाहर के लोग भी आके हमारे पास स्टार्टअप आइडिया ला सकते हैं। इवन मैं तो दूसरी यूनिवर्सिटीज को ये इनकरेज करूंगा कि वो अपने जो उनके बेहतरीन 10 या 15 FIP हैं वो हमारे पास भेजें, हम उनको भी डिस्प्ले पे लगाते हैं। बल्कि क्योंकि ये कंपटीशन है, वहां पे इवैल्यूएटर को आगे अगर किसी और यूनिवर्सिटी का FIP हमारी यूनिवर्सिटी में पसंद आ जाता है तो वो हमारे लिए कामयाबी होगी। अगर वो FIP आगे जाके पाकिस्तान का भला करता है, लोगों का भला करता है, और वो प्लेटफॉर्म फराहम करने वाला ज़ैब ई फेस्ट हो, तो हमारे लिए इससे बड़ी एजाज की बात कोई नहीं होगी। सही। वैसे भी कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए। एंड देन अगेन ये बहुत अच्छा स्टेप आपकी तरफ से हो रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताएं, जैसे अभी आपने बातों में कहा कि आपके यहाँ जॉब फेयर भी होगा, तो उसका क्या प्रोसीजर है? क्योंकि लास्ट ईयर आपके पास तकरीबन 20 कंपनीज आई थी जी। तो इस दफा क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनीज की? एंड देन अगेन उसके लिए क्या प्रिपरेशंस होंगी? जैसे आपने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि जॉब फेयर की प्रोसेस किया जाएगा, और जो फॉर एग्जाम्पल दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं तो क्या वो भी इसी जॉब फेयर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ये जो है वो एक हम बुलेट लिस्ट तैयार करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि हमारा जो विजिटर होगा, अगर कोई मॉड्यूल में किसी पार्टिसिपेट करता है तो उसे क्या इंसेंटिव है। मतलब किसी और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वो उठ के हमारे कंपटीशन में आए क्यों? उनकी यूनिवर्सिटी में भी सेम कॉम्पिटिशन होते हैं, हम क्या ऐसा अलग दे रहे हैं? तो हमारी एक इंसेंटिव हम लिस्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसको क्या मिलता है। सबसे पहले जो है ना, उस स्टूडेंट को वो एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री का जो शायद उसे कहीं और नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी होगा तो साल में एक आध बार मिलता होगा, तो उसे वो एक और बार लेने का मौका मिलेगा, वो एक्सपोजर।
हमारे पास इंडस्ट्री के मंजे हुए लोग आए हुए होंगे, हमारे पास जॉब फेयर में ऐसी कंपनीज आई हुई होंगी जो हैंड्स ऑन इंटरव्यूज ले रहे होंगे, जो सीवीज ड्रॉप करने के बाद आपको फीडबैक दे रही होंगी। हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो प्रोजेक्ट्स देख के आप अपना थॉट प्रोसेस आपका एक नया शुरू हो जाएगा कि यार ये क्या सोचा होगा इस बंदे ने ये चीज करने से पहले। उसके अलावा हमारे पास वर्कशॉप्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्कशॉप्स में लोग क्या क्या सीख के जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास पिछले साल पैनल टॉक्स थे और इस साल पैनल टॉक्स की जगह हम कुछ और करने का सोच रहे हैं। उसमें ये होगा कि वो गेस्ट स्पीकर आके वर्कशॉप के तौर पे ऐसी बातें करके जाएंगे कि वो जो है ना वो एक आपके लिए फूड फॉर थॉट बन जाएगा कि आप सोचने लग जाएंगे ये 3 घंटा जो मैंने बात सुनी है उस 3 घंटा वो आपके जहन में हमेशा 3 महीने तक चलता रहेगा कि मतलब आगे जाके मुझे क्या करना चाहिए, मैंने जो आज ये बात सीखी है इसका कोई तो हल होगा, कोई तो मतलब आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाएगा। तो ये जो एक्सपोजर है ये हम सबसे ज्यादा ऑफर कर रहे हैं और यही आज मैटर करता है आज की पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। अच्छा, ये हमने तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब जैसे मैंने इनिशियली भी कहा कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा रजिस्टर्ड करना चाह रहा है और रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं, तो उसका अपना और एक डिपार्टमेंट भी उसे हेल्प कर सकता है और उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स हमने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट के अंदर सर अदिल के साथ डिस्कस भी की हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा मतलब जस्ट लाइक डिटेल में बताएंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, एंड देन अगेन जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स वगैरह आपने ऑफर किए वो क्या है, एंड जो प्राइज मनी होगी और प्राइज मनी के साथ कितने जो जस्ट लाइक रनर प्राइजेस विनर्स होंगे वो तकरीबन कितने होंगे और उनकी प्राइस मनी क्या होगी। जी, हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस तरह है कि हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है और हमारी zebefest.com के नाम से वेबसाइट है, वो वेबसाइट आप जाके लॉगिन कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हमारे पास फॉर्म है। उस फॉर्म के अंदर तमाम डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप फिलअप करें, आपके पास रिसीट आएगी, उस रिसीट के थ्रू आप हमें पे करें और आप हमारे पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। सही, तो उसकी फीस का क्या मतलब जैसे अर्ली बर्ड डिस्काउंट का सारा मैं फीस का जो ये है कि सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपके पास फीस नहीं है तो आप हर यूनिवर्सिटी में आपका एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, आप उस ऑडिट डिपार्टमेंट से जाके कंसल्ट करें, वो श्योरली आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट वो हमें हर चीज में इसी तरह हेल्प करता है। तो होपफुली आपका ऑडिट डिपार्टमेंट भी आपको इस तरह हेल्प करेंगे। बल्कि हमारे पास तो इस तरह के एंथुसियास्टिक लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारा जो यूआई मॉड्यूल है उसके हमारे यूआई मॉड्यूल के एडवाइजर हैं सर अली मुबीन। उन्होंने मुझसे ये तक कह दिया कि बेटा कहीं जाओ और वहां का कोई बच्चा आपको कहे कि मुझे यूआई में पार्टिसिपेट करना है और मेरे पास जो है पैसे नहीं है, मैं एबल नहीं हूं कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकूं, तो उस बच्चे से कह देना कि तुम्हारी फीस मैं पे करूंगा और उसे बुलाओ। किसी और बाहर का एक्सटर्नल बच्चा आना चाह रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, आई विल पे फॉर हिम और हर। तो इस तरह के एंथुसियास्टिक लोग बैठे हुए हैं। तो बात जो है वो फीस की नहीं है, बात है एंथुसियाज्म की, बात है पार्टिसिपेशन की, बात है रिप्रेजेंटेशन की। सही। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये फैक्टर है कि कभी उनके फीसेस के इशू होते हैं, कभी उनके फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से ये हमने सवाल रेस किया। एंथुसियास्ट ऑब्वियसली एक चीज होती है जो आपको आपकी विल पावर को थोड़ा सा जनरेट करवा देती है कि आपको करना चाहिए, मगर अगेन बात ये है कि अगर आप फाइनेंशियली किसी भी तरह से चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे तो अच्छी बात है कि आपके तसलसल से सर अली मुबीन का भी आपने जो हवाला दिया कि भाई अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो वो आप लोगों से राब्ता करें, एंड देन अगेन उसका मसला ये सॉल्व हो सकता है। अच्छा, प्राइस मनी जो है बड़ी ही जी, मैं बार-बार आप पूछ रहे हैं और बार-बार मैं बता नहीं रहा, वो उसकी वजह ये है कि एक तरह से हमने सरप्राइज रखा हुआ है। इस बार प्राइस मनी हमारा 5 फिगर्स होगा और वो 5 फिगर्स भी स्टार्टिंग 5 फिगर्स नहीं होंगे, इंशाल्लाह ये आगे ही बढ़ता जाएगा और ये डिपेंड करता है कि हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स कितने अच्छे जा रहे हैं और वो टीम हमारी बहुत ही जोरों शोरों से मेहनत से काम चल रहा है। लेकिन ये है कि एक्साइटिंग विनिंग प्राइस होगा हमारा इंशाल्लाह। मैं कोई नंबर इस वजह से कोट नहीं कर रहा कि मैं अगर कोई नंबर कम कोट कर दूं और देखने वाला ये वीडियो देख के उसे कम समझ ले और हम बाद में ज्यादा दे रहे हो तो उसका नुकसान होगा कि वो कम समझ के ना पार्टिसिपेट करे। तो इस वजह से मैं अभी कोई नंबर कोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन होपफुली इट विल बी अ ग्रेट एक्साइटिंग प्राइज। रनर अप भी जो है ना वो इंशाल्लाह इतना लेके जा रहे होंगे कि वो बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने सुना है कि आप लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी विजिट्स कर रहे हैं, तो सो फार उसका टर्नओवर क्या हुआ है, उसका टर्नअप क्या हुआ है, क्या फीडबैक है दूसरी यूनिवर्सिटीज का, और आपके प्लान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज का कराची के अंदर विजिट है? हमारा प्लान है कि हम कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हमारे लिए इक्वल है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हमारे लिए एक पोटेंशियल कोलैबोरेशन इवेंट है। मतलब हम उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो कल वो हमारे साथ करेंगे, उनका इवेंट होता है तो हम जाते हैं, हमारा इवेंट है तो उनको भी आना चाहिए। तो हमारा प्लान तो यही है कि हम कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज को कवर करेंगे,
जिस भी लेवल की हो। और इसके अलावा अभी हम 2-3 यूनिवर्सिटीज गए हैं, वहाँ से हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हमारे जो लोग जाते हैं वहाँ पे, उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो अवेयर करवाना कि हम जैब ई फेस्ट में कर क्या रहे हैं। अक्सर जो है वो लोगों को पता नहीं होता कि किसी इवेंट का क्या ऑरा होने वाला है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैब ई फेस्ट में सिर्फ कंपटीशन नहीं हो रहा, यहाँ हम पूरी टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट करते हुए साथ साथ हम लोगों को दावत देने कि वो आए और हमसे सीखें कि हम क्या क्या करवा रहे हैं। तो मतलब जरूरी नहीं है कि कोई बीबीए वाला बंदा है तो वो हमारे पास नहीं आ सकता। तो इस तरह जब हम बाकी यूनिवर्सिटीज गए, जैसे हम फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले हमारे एक ग्रुप फास्ट चला गया, तो फास्ट यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी हमारी पीआर ड्राइव हुई, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी लोगों ने हमसे रजिस्टर करवाया, काफ़ी लोगों ने जो है वो तजस्सुस जाहिर किया कि मतलब ऐसा क्या होने वाला है। हालांकि इसी मंथ उनके यूनिवर्सिटी में भी एक इवेंट होने वाला है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे इतना एंथुसियाज्म शो कर रहे हैं। वजह यह है कि हमारे पास कुछ ऐसा है देने को डिस्टिंक्ट, जो कि बाकी इवेंट्स में नहीं है। तो हम जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो पीआर ड्राइव में ये होता है कि हम वहाँ टेबल लगा के इंटरैक्टिव गेम्स लेके बैठ जाते हैं, वहाँ पे फिर लोग आके हमारे साथ वो गेम्स खेलते हैं, हमें उन्हें मौका मिलता है हमसे बात करने का, और हमें मौका मिलता है उन्हें ये बताने का कि हम यहाँ आए हुए क्यों हैं। तो ये हमारा इसमें प्रोसेस होता है कि बच्चे जाते हैं और वो बात करते हैं लोगों से, और आगे के लोग जो है वो फीडबैक देते हैं, और होपफुली इंशाल्लाह हमारे पास अच्छी रजिस्ट्रेशन पिछले साल से बेहतर आई जाएंगी। अच्छा, एक्सपेक्टेड क्या है आपकी, तकरीबन कितनी रजिस्ट्रेशन या आपके पास कितनी कैपेसिटी है? फॉर एग्जांपल हम एक लफ्ज़ कहते हैं कि भाई हमारे पास प्रीवियस ईयर 1500 रजिस्ट्रेशन थी, तो इस ईयर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी है? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी भी गए, वहाँ पर भी एक इवेंट हो रहा था, और आपने ये भी बताया कि देखें फॉर एग्जाम्पल इसी तरह के इवेंट दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहे होंगे साल में 1-2 मरतबा, मगर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आप उसी प्रोजेक्ट्स में अपने प्रीवियस जो भी आपने काम किया उसमें अमिटमेंट्स करके भी आगे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले सकते हैं, एंड देन अगेन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बिल्कुल। तो ठीक इसी बात को देखते हुए हमारे पास क्या कैपेसिटी है, तकरीबन कितने लोग या कितने पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर हम सिर्फ कंपटीशन की बात करें तो वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, यूआई, एआई, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है लैब्स, और वो हमारे पास काफ़ी है। हमारे पास अभी इस वक्त 5 वर्किंग लैब्स हैं जो कि जहाँ पे काफ़ी एबल्ड कंप्यूटर हैं, जहाँ पे हम ई स्पोर्ट्स और ये डेवलपमेंट वाले तमाम ये कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे। तो वो लैब जो है वो तकरीबन पर लैब हमारे पास 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और 5 लैब के हो गए हमारे पास 250, और अगर 3 घंटे का एक मॉड्यूल है तो 3 घंटे में हम 250 स्टूडेंट्स को केटर कर सकते हैं। और हमारा इवेंट 2 दिन का है 8 to 6, तो आप देखिए अगर 8 घंटे 9 घंटे में हम 750 स्टूडेंट्स को केटर कर सकते हैं, तो 2 दिन में हम सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ लैब वाले मॉड्यूल में केटर कर सकते हैं। तो हमारे पास जगह तो इतनी है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन आज खोलें और लास्ट डे बंद करें तो भी हमारे पास जगह का मसला नहीं होना। सही, मतलब हमारे पास कैपेसिटी 4 से 5 हजार रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बिल्कुल इजीली है। अच्छा, बात करते हैं गेम्स के ऊपर, क्योंकि आजकल ये बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही ट्रेंडी सा टॉपिक है। क्या क्या गेम्स हैं और क्या क्या मॉड्यूल्स उसके अंदर आप मतलब ऑफर कर रहे हैं, किस तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से गेम्स के एक्सपर्ट्स आ सकते हैं? ये वो हमारा वाहिद मॉड्यूल है जिसमें हम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को भी कह रहे हैं कि आप आएँ और आप हमारी यूनिवर्सिटी विजिट करें और देखें कि यूनिवर्सिटीज का माहौल किस तरह होता है। और ये वो वाहिद मॉड्यूल है जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बेस ऑफ लाइफ का बंदा आके हमारे इस मॉड्यूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि गेमिंग जो है वो नहीं पूछता कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं या क्या करते हैं या क्या नहीं करते। तो इस बार हमारा ई स्पोर्ट्स का जो मॉड्यूल है उसमें हमारे पास तकरीबन अभी 5 गेम्स हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम एक 6th और ऐड कर दें, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स इतना अच्छा आता है ई स्पोर्ट्स का कि हमें अक्सर ही गेम्स और ऐड करने पड़ जाते हैं। लोग आके कहते हैं कि यार ये वाला गेम क्यों नहीं करवा रहे, ये वाला गेम क्यों नहीं करवा रहे। तो बेसिकली सबसे जो मोस्ट पॉपुलर गेम अगर आप देखें कंसोल गेम्स में, तो हमारे पास 2 गेम्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फीफा को कोई चीज़ टॉप नहीं करती, फीफा हमारे पास होना चाहिए हमेशा लाजिम, और वो होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है टेकिन। आप देखें कि टेकिन जो है वो इतना प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स में वो इतनी ऊपर जा चुकी है चीज़ कि आप देखें हमारे पास जो हमारे पाकिस्तान के हमारे हीरो हैं अरसलान, वो इस बार फिर से वो जापान में वो जीत के आ गए 2023। तो ये जो है ना, ये ई स्पोर्ट्स भी एक करियर है। यहाँ पे भी लोग आके ई स्पोर्ट्स में हमारे पास ऐसे चीते लोग बैठे हुए हैं, वो ऐसे गेम खेलते हैं, हमें लगता है कि वो उनकी वो लाइफ है, वो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तो ये ई स्पोर्ट्स भी है ना, वो अब जो है ना सिर्फ एक पैशन नहीं है, मतलब पैशन है, अब सिर्फ एक हॉबी नहीं है, वो अब एक करियर बन चुका है।
तो टेकन, फीफा, इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ये अब पूरा इसके लोग पीछे अपना जॉब छोड़ के करियर बना लिया लोगों ने इसको। इसके अलावा हमारे पास डोटा हमने सोचा है कि हम इंटीग्रेट करें इस बार। अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया तो बिल्कुल हम डोटा का एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाएंगे। और आप देखें दुनिया में बहुत बड़े बड़े डोटा के कॉम्पिटिशन होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इसके प्राइजेस होते हैं, तो हमें उस लेवल को मैच भी करना होगा अगर हमारे पास इतना डोटा का रिस्पॉन्स आता है। उसके अलावा हमारे पास वैलोरेंट गेम है। वैलोरेंट गेम होता है जो कि अगर आपने काउंटर स्ट्राइक खेला हो तो काउंटर स्ट्राइक की तरह गेम है जिसमें टीम डेथ मैच होता है। उसके अलावा हमारे पास काउंटर स्ट्राइक 1.6 है। हमने सोचा था कि हम काउंटर स्ट्राइक 1.6 और गो में डिसाइड कर लें कि हमने करना क्या है, तो हमने ये सोचा कि हम काउंटर स्ट्राइक 1.6 कर लें क्योंकि वो हमारे हिसाब से एक लेगेसी गेम है। सही, यानी कि आपकी एज से लेके मेरी एज तक, मिलेनियल से लेके जेन जी तक काउंटर स्ट्राइक 1.6 हम सब ने खेला। तो वो रखने का मकसद ये है कि हर कोई आके उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके और किसी चीज से रिलेट कर सके। क्योंकि जिन गेम्स के अभी मैंने नाम लिया, वैलोरेंट वो आपको नहीं पता होगा, टेकन आपको पता होगा, लेकिन आपको काउंटर स्ट्राइक आपको जरूर हर किसी को पता होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि आप भी आके पार्टिसिपेट करें और एक हेल्दी कंपटीशन हो, सबको पता चले कि भाई हमारे पास इतने स्किल्ड लोग हैं कि काउंटर स्ट्राइक में भी हमारे पास इतना बड़ा कंपटीशन हो सकता है, नो डाउट। अच्छा, अब सिलसिला तो ऑब्वियसली आगे भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे वक्त के साथ आपके पास भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के विजिट्स हों। मैं ये चाहूंगा कि आप हमें ये बताएं कि इस वक्त आप इस इवेंट को किस तरह का इवेंट देख रहे हैं। मतलब ज़ैबिस में और भी बहुत सारे इवेंट होते हैं, या पाकिस्तान में होते हैं या कराची की लेवल पे होते हैं, तो आपका क्या नजर है बीइंग अ प्रेसिडेंट, आप इस इवेंट को किस लेवल का इवेंट देखते हैं? देखिए, मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट अपने इस इवेंट को जो है किसी से कंपेयर तो नहीं करूंगा, क्योंकि कंपैरिजन उस चीज का किया जाता है जो किसी चीज से कंपेयर होने के काबिल हो। मैं समझता हूँ कि मेरी चीज जो है वो हर चीज से ऊपर है, मैचलेस है। तो मैं कंपैरिजन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं अपने इवेंट को इतना अच्छा कर दूं कि मुझे ये कहा जाए कि यू आउटडिड योरसेल्फ। मैं 16 और 17 मई को ये चीज सुनना चाहता हूँ कि मुझे लोग कहें कि यू गाइस आउटडिड योरसेल्व्स इंशाल्लाह। और जो है इस इवेंट में हमारा ये फोकस होना चाहिए कि जब लोग यहाँ से जा रहे हो ना घर वापस, तो वो सोच रहे हो कि यार अगर फर्ज करें कोई विनर है वो तो खुश ही जाएगा क्योंकि उसे पैसे मिले होंगे। मैं चाहता हूँ कि जो लोग ना जीते वो भी अपने साथ कोई एक एक्सपीरियंस लेके जाए, कोई ऐसा इम्पैक्ट लेके जाए, क्योंकि देखिए व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज अबाउट इम्पैक्ट्स। अगर हमारे पास कोई आता है 6 घंटे गुजारता है 16 और 17 मई को हमारे साथ, तो बस बात ये होनी चाहिए कि वो अपने साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस पॉजिटिव लेके जाए कि उसे हमेशा वो याद रहे कि यार हाँ मैंने एक ज़ैब ईफेस्ट में पार्टिसिपेट किया था जो कि ज़ैबिस में हुआ था। तो बस हमारा गोल ये है कि कोई अगर हमारे पास आता है ना तो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जाए हमारे से। इंडीड वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अपने इख्तिताम पे जा रहा है, तो लास्टली आपका मैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली द पीपल्स हु आर सीकिंग दीज अपॉर्चुनिटीज एंड ऑन द बिहाफ ऑफ योर ज़ैब ई फेस्ट। मैं सबसे ये कहूँगा कि आएँ, हमारा इवेंट विजिट करें, देखें, पार्टिसिपेट करें, हमसे मिलें, क्योंकि क्या पता आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो हम आपसे सीख लें, और क्या पता हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आप हमसे सीख लें, और क्या पता हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो आप हमेशा से तलाश कर रहे हैं। So viewers, it's time to say goodbye, and we will definitely catch you with another episode of Ji Haan ज़ैब ई फेस्ट. Stay tuned. This is ज़ैब FM Digital.